दिन भर की थकान के बाद भीम ने थका हारा चेहरा उठाकर कहा, भाई, ये गर्मी और प्यास अब सहन नहीं होती। युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा, किसी झरने या जलाशय की तलाश करो। सहदेव निकले और थोड़ी दूर एक सुंदर, निर्मल जल से भरी झील दिखाई दी। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे और पानी भरने लगे, तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, रुको, मैं यक्ष हूँ। जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, जल नहीं पी सकते। सहदेव ने इग्नोर किया और पानी पिया। उसी क्षण वे बेहोश होकर गिर पड़े, जैसे प्राण निकल गए हों। युधिष्ठिर ने नकुल को भेजा, फिर अर्जुन और फिर भीम, पर सब वही झील, वही आवाज और वही हश्र। एक एक कर चारों भाई निर्जीव पड़े थे। अब युधिष्ठिर स्वयं निकले। चारों भाइयों को इस दशा में देखकर उनका मन विचलित हो उठा। उन्होंने झील की ओर देखा, वहां कोई नहीं था, पर एक आवाज फिर गूंजी, मैं यक्ष हूँ। तुम्हारे भाइयों की मृत्यु मेरी चेतावनी की अवहेलना का परिणाम है। यदि जल चाहिए और भाइयों को वापस पाना चाहते हो, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूँ। अब यक्ष ने एक एक कर रहस्यमयी, दार्शनिक और विचित्र प्रश्न पूछने शुरू किए। यक्ष धरती से भारी क्या है? युधिष्ठिर, माता, क्योंकि वह सबको जन्म देती है और सहन करती है। यक्ष आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर, पिता, जो मार्ग दिखाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यक्ष मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कौन है? युधिष्ठिर, धर्म, क्योंकि वही मृत्यु के बाद भी साथ देता है। यक्ष, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर, धीमे स्वर में, हर दिन लोग मृत्यु की ओर जाते हैं, फिर भी लोग सोचते हैं कि वे अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। हर उत्तर गूढ़ था और यक्ष प्रसन्न होते जा रहे थे। अंतिम प्रश्न, तुम्हारे चारों भाइयों में से एक को पुनर्जीवित करने की अनुमति है। किसे जीवित करोगे? भीम और अर्जुन युद्ध में अजेय थे, फिर भी युधिष्ठिर बोले, मैं नकुल को चुनता हूँ। आश्चर्यचकित क्यों? अर्जुन जैसा योद्धा नहीं चाहिए। युधिष्ठिर, मैं माता कुंती का पुत्र हूँ। यदि मैं ही जीवित रहूं, तो माद्री का कोई पुत्र जीवित नहीं रहेगा। मैं न्याय चाहता हूँ, केवल लाभ नहीं। यक्ष मुस्कुराए, एक तेज प्रकाश फैला और उनका स्वर बदल गया। वत्स, मैं धर्म हूँ, तुम्हारा पिता। तुमने सत्य, न्याय और धर्म का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित होंगे। और जैसे ही उन्होंने कहा, झील के किनारे पड़े नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन उठ खड़े हुए, जैसे गहरी नींद से जागे हों।